एक आदमी ने बस यूं ही सिगरेट फेंकी, लेकिन उसे ऐसा राज पता चला जिसने उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसने एक बहुत अजीब बात देखी, सिगरेट जमीन पर गिरने के बजाय पानी के बहाव के साथ बहने लगी। यह देखकर उसे शक हुआ, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सिगरेट एक सीवर में चली गई। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि सामने शहर का सबसे बड़ा बैंक था। अपनी बात पक्की करने के लिए वह पानी के बहाव की दिशा में दौड़ पड़ा। उसने देखा कि बैंक के पास वाले सारे सीवर आपस में जुड़े हुए थे। यह देखकर उसने एक पागलपन भरा फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपने दोस्त ओलेक्सी को बुलाया और अपनी योजना बताई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक काम का प्रस्ताव देता हूँ। शाम को बैंक बंद होने के बाद वे अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। फिर उन्होंने एक कागज का रोल सीवर के ढक्कन से अंदर डाल दिया। उसके बाद वे नीचे सीवर में जाकर देखने लगे। वे हैरान रह गए क्योंकि वे करोड़ों की दौलत से सिर्फ 18 मीटर दूर थे। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन सीधे बैंक तक सुरंग खोदना बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए बैंक का अंदरूनी नक्शा समझने के लिए अगले दिन ओलेक्सी ग्राहक बनकर बैंक के अंदर गया। उसने हर कैमरे की जगह ध्यान से देखी और छिपकर तस्वीरें भी खींच ली। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी बैंक के गार्ड को उस पर शक हो गया। गार्ड उसे पूछताछ वाले कमरे में ले गया और कैमरा देने को कहा। ओलेक्सी ने कैमरा दे दिया, लेकिन गार्ड ने देखा कि उसमें एक भी फोटो नहीं थी। असल में ओलेक्सी पहले ही कैमरे का मेमोरी कार्ड अपनी हथेली में छिपा चुका था। उसने जानबूझकर ऐसा बर्ताव किया था ताकि गार्ड उसे बैंक के पीछे वाले हिस्से तक ले जाए और वह पूरे बैंक का ढांचा अच्छी तरह देख सके। घर पहुंचते ही उसने अपनी याददाश्त के सहारे बैंक का पूरा नक्शा बना दिया। नक्शा तो मिल गया, लेकिन उनका साथी तारास बोला कि एक बड़ी परेशानी अभी भी बाकी है। उन्हें बैंक के दरवाजे से तिजोरी तक की सही दूरी नहीं पता थी। ये सुनते ही ओलेक्सी को एक तरीका सूझ गया। उसने गाड़ी के पहिए पर एक काली लाइन बनाई और पहिए को सीवर से बैंक के दरवाजे तक घुमाया। इस तरह पहिए के घूमने की गिनती और आसान हिसाब से वह तिजोरी तक की सीधी दूरी निकाल सकता था। अगर वे सही जगह तक सुरंग बना लेते तो उनकी किस्मत बदल सकती थी। उसी रात उन्होंने काम शुरू कर दिया। वे पेशेवर औजार लेकर सीवर में सुरंग खोदने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक और बड़ी परेशानी समझ आई। मान लो सुरंग तिजोरी तक पहुंच भी गई तो तिजोरी का ताला कैसे खोलेंगे? अगर ज्यादा समय लगा तो वे पकड़े जाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने मित्रों को बड़े ग्राहक के रूप में बैंक भेजा। पैसे जमा करने के बहाने उसने तिजोरी के दरवाजे और उसके ताले को ध्यान से देखा। वापस आकर उन्होंने एक खास हाइड्रोलिक मशीन बनाई। ये मशीन सिर्फ 1 सेकंड में ताला तोड़ सकती थी। करोड़पति बनने का सपना लेकर वे हर रात सीवर में सुरंग खोदते रहे। लेकिन जब सुरंग लगभग पूरी होने वाली थी तब उन्हें एक और बड़ा सवाल परेशान करने लगा। बैंक में हर दिन बहुत लोग आते थे। अगर तिजोरी का दरवाजा तोड़ते समय उनसे जरा भी गलती हुई तो वे तुरंत पकड़े जा सकते थे। ये सोचकर ओलेक्सी ने अपनी पुरानी पूरी योजना बदल दी। उसे इससे भी बेहतर तरीका सूझ गया था। उसने कहा कि दिन के समय बैंक की तिजोरी का दरवाजा खुला रहता है, इसलिए वे दिन में खिलौने वाली बंदूक लेकर बैंक में नकली लूट करेंगे और बैंक हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे। उसी समय उनका दूसरा साथी सुरंग के रास्ते तिजोरी तक पहुंच जाएगा। इस तरह उन्हें आराम से तिजोरी लूटने का भी समय मिल जाएगा और सुरंग के रास्ते भागने का भी। यह योजना सुनकर उसके साथी भी उसकी तारीफ करने लगे। अगले दिन उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों के निशान गोंद से छिपा लिए। फिर खिलौने वाली बंदूक लेकर बैंक में घुस गए। उन्हें लगा कि उनकी योजना में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्डों को हल्के में ले लिया। अगले ही पल गार्डों ने पुलिस को खबर कर दी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने बैंक के कर्मचारियों से जल्दी जल्दी नोट बैग में भरने को कहा। कुछ ही देर में पूरे बैंक को पुलिस ने घेर लिया, लेकिन लुटेरे बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने आराम से बैंक का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वे एक महिला को अपने साथ लेकर बाहर आए और गार्डों को धमकाने लगे। उन्होंने गार्ड की बंदूक से गोलियां निकाल दी। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब गार्ड उनसे कोई खतरा नहीं है तो उसे बैंक से बाहर धक्का देकर छोड़ दिया। असल में वे ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि बैंक के नीचे सुरंग में काम कर रहे अपने साथियों के लिए समय खरीदने के लिए कर रहे थे। उन्होंने पहले ही बैंक की तिजोरी तक सीधी सुरंग बना ली थी। जैसे ही सुरंग वाले साथी अंदर पहुंचे वे सीधे तिजोरी तक पहुंच गए। फिर उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ हाइड्रोलिक उपकरण निकाला। इस मशीन से ताले को सिर्फ 1 सेकंड में तोड़ा जा सकता था। इसके बाद उन्होंने तिजोरी से सोने की ईंटें, गहने और कीमती सामान निकालना शुरू कर दिया। उधर बैंक हॉल में मौजूद साथी भी खाली नहीं बैठे थे। वे बाहर खड़ी पुलिस से बात करते रहे और हर कुछ मिनट बाद एक बंधक को छोड़ते रहे ताकि सुरंग में मौजूद साथियों को